आप सभी को रेखा बारी का नमस्ते। आज मैं आपके सामने कुसंग का फल यह कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सुनते हैं आज की कहानी कुसंग का फल। भागीरथी गंगा के पवित्र किनारे एक पर्वत पर पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। यह वृक्ष बहुत पुराना था और उसमें कई खोखले बन गए थे। उन खोखलों में अनेक पक्षी रहते थे। वहीं एक बड़े खोखले में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उसके दांत टूट चुके थे और नाखून गल गए थे। वृद्धावस्था के कारण उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई थी। इसीलिए वृक्ष पर रहने वाले पक्षी उस पर दया करके अपने भोजन में से उसे भी थोड़ा भोजन दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका जीवन बिना किसी कष्ट के बीत रहा था। बदले में गिद्ध पक्षियों की अनुपस्थिति में उनके नन्हे नन्हे बच्चों की रक्षा करता था। एक दिन एक बिलावा पक्षियों के बच्चों को खाने के इरादे से वहां पहुंचा। उसे देखकर छोटे बच्चों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया। शोर सुनकर गिद्ध समझ गया कि कोई जीव वहां आया है। इसीलिए उसने कड़क कर पूछा, कौन है? कौन आया है यहाँ? बिलाव उसे देखकर सकपका गया, किंतु फौरन संभलकर धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मित्र, मैं आपके पड़ोस में रहने वाला बिलाव हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा में स्नान किया करता हूँ। आजकल तो मैं उपवास करता हूँ। आपके विषय में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसीलिए आपसे धर्म का ज्ञान पाने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। गिद्ध ने कहा, बिलाव मांसाहारी होते हैं। यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आपको देखकर आशंका होना स्वाभाविक है, इसीलिए मैंने इस प्रकार कठोर वचन कहे। बिलाव ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं मित्र, मैंने तो मांसाहार का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है और अहिंसा को परम धर्म मानता हूँ। इस प्रकार गिद्ध के मन में विश्वास पैदा करके बिलाव वहीं रहने लगा। अवसर मिलने पर वो पक्षियों के छोटे बच्चों को मार कर खा जाता और उनके पंख वे हड्डियां गिद्ध के खोखले में फेंक देता था। जिसके बच्चों को उसने खा लिया वे पक्षी दुखे हुए और रोते हुए इधर उधर खोजने लगे। जब बिलाव ने यह देखा कि पक्षी अपने बच्चों को के घातक की खोज कर रहे हैं तो वह वहां से 9-2-11 हो गया। बच्चों की खोज में पक्षी गिद्ध के खोखले में भी पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मृत शिष्यों की हड्डियों का ढेर देखा। यह देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खाया है। क्रोध में भरकर उन सब ने मिलकर गिद्ध को मार डाला। दुष्ट बिलाव की संगति से बेचारे निर्दोष गिद्ध ने अपने प्राण खो दिए। कुसंगति का परिणाम सदा बुरा होता है। इसीलिए बच्चों, जब भी मित्रता करो ध्यान से करो और सही दोस्त के साथ मित्रता करो। धन्यवाद।